जी हाँ, अभी के अभी हम जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 9 बनता है। लेक्चर नंबर 9 बन रहा है। तो ऑलरेडी मैं लेक्चर 8 अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर 8 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको आपने जाकर जरूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ठीक, चलें भी लेक्चर 9 को शुरू करते हैं। लेक्चर 9 में हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि भैया कैसे हम अल्कीन को बना सकते हैं। अल्कीन्स क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो उसका जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में पहला मेथड जिसके थ्रू आप और मैं अल्कीन को बना सकते हैं वो है डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब कोई हेलोजन। तो इसमें ये काम करना होगा, हमें हाइड्रोजन भी रिमूव करनी है, हमें हेलोजन भी रिमूव करनी है। इस किस कहां से रिमूव करनी है? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल के को आर से डिनोट करते हैं, हैलाइड को एक्स से डिनोट करते हैं। ये अल्काइल हैलाइड है। तो अब हम, अच्छा, ये जो रिएक्शन हमने करना है ये हमने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करना है। अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे। देखिएगा, मैं एक अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, ये है एक अल्काइल हैलाइड। ठीक, ये एक अल्काइल हैलाइड है और इस सारे पार्ट को हम कहते हैं अल्काइल पार्ट। और ये एक्स है, ये हैलाइड पार्ट है। तो ये क्या हो गई? एक अल्काइल हैलाइड हो गई। अब इस अल्काइल हैलाइड का हमने जो रिएक्शन करना है वो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करना है। अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी ये वाली हेलोजन रिमूव कर दें और आप भैया ये वाली हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो दो हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? आर सी, इस H को अलग अलग करके लिख देता हूँ, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे। अब होगा ये वाली हेलोजन और ये वाली हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो HX प्रोडक्ट एक बन जाएगा। बाकी सारा कॉपी पेस्ट ही कर दो, RC अब कार्बन के तो 4 दफा 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड और आपका अल्कीन बन गया। तो इस तरह हम अल्कीन बना सकते हैं। ठीक, इसको रिमूव करो और मजीद जरा रिएक्शन में आपको दिखाता हूँ। अपने इस रिएक्शन को नोट साथ साथ करना है। बहुत सारे बच्चे नोट नहीं करते, हाथ पे हाथ बांध के या किताब में से देखते रहते हैं। अगर आपने बुक में से देख रहे हो तो फिर वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो नोट जरूर करना लेक्चर। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैंने ये लिया है एक अल्काइल हैलाइड। ठीक, क्या लिया है? इसे इसे कहते हैं इथाइल बरोमाइड। इथाइल बरोमाइड, इथाइल बरोमाइड। ये वाला जो पार्ट है सारे का सारा, ये वाला पार्ट, ये इथाइल पार्ट है। मतलब CH3CH2, ये सारा इथाइल बरोमाइड पार्ट है। यहाँ पर एक Br लगा तो ये हो गया इथाइल बरोमाइड। अपनी आसानी के लिए मैंने जरा इसे ओपन करके लिख दिया है, तो इरेज कर देते हैं, बाकी की चीजें इरेज कर दें। अब इथाइल ब्रोमाइड की भी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो HBr बन जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों एज इट इज एज आ जाएगा। तो CH2, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, इसको कहेंगे इथेन। एक रिएक्शन और देख लें, C3H, CH3CH2CH2 Br। अपनी आसानी के लिए
ये जो दो हाइड्रोजन हैं इनको ऐसे लिख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड कार्बन के साथ, और ये वाला बॉन्ड कार्बन के साथ। वही अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, और यहाँ से एक Br रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, तो बाकी जो रह जाएगा उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला H एज इट इज एज, और ये HBr बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना है यही तो अल्कीन है। ठीक, से अगर हम नंबर देना चाहें तो 1 2 3, तो इसे 1 प्रोपीन कहेंगे। तो ये था पहला मेथड अल्कीन की प्रेपरेशन का, जल्दी से आप नोट कर लें। मैं सेकंड मेथड की तरफ जाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है अल्कीन की प्रेपरेशन का। सेकंड मेथड अल्कीन की प्रेपरेशन का है डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन। दोबारा से लिखते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसमें हमने अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मतलब अल्कोहल में से कोई वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है, इस तरह का कोई काम। तो इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करेंगे, तो इसमें हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करेंगे जो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में हेल्प करें। और वो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो एल्यूमिना है, इसे कहते हैं एल्यूमिना, इसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एल्यूमिना भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी नोट कर लें, कर लिए तो फिर रिमूव करने लगे हैं। वीडियो लेक्चर्स का ये फायदा होता है कि आप बार बार देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं अगर आप सीरियस हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में भैया अब हमने और भी कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जिनके नाम आपको बुक में मिलेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अल्कोहल लिया। अच्छा, यहाँ पर ना अल्कोहल लेने से पहले एक और चीज है जो समझने वाली है। एक वर्ड है प्राइमरी अल्कोहल और एक वर्ड है सेकेंडरी अल्कोहल। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, सेकेंडरी अल्कोहल, और एक टर्म है टर्शरी अल्कोहल। पहले ये समझ लें, फिर ये टॉपिक आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल इंशाल्लाह। अब जो प्राइमरी अल्कोहल है ना, वो ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो, वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो इस तरह के अल्कोहल को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बात कह रहा हूं मैं, यहाँ पर CH3 आएगा। मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो वाली कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे OH ये फंक्शनल ग्रुप है, OH ये फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो या फिर किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो। जैसा कि इसको देखें, इस एग्जांपल में देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे मजीद किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। इस तरह के अल्कोहल को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे मजीद किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, ये कम से कम एक कार्बन के साथ अटैच हो, यानी या सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो। जैसा कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसी डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसी अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को समझें। सेकेंडरी अल्कोहल ये है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है,
यूं बना लें, ये फंक्शनल ग्रुप OH है, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली आगे दो कार्बन के साथ अटैच हो तो ऐसे अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे डायरेक्टली दो और कार्बन के साथ, वो कार्बन आगे डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। टर्शरी अल्कोहल एक ऐसे अल्कोहल को कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन के साथ अटैच हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। एक फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है तो ऐसे अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। तो ये बड़ा समझना जरूरी है इस टॉपिक में कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, टर्शरी अल्कोहल क्या है। मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गया। मैं इसे इरेज करता हूँ। जो हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उस पर चलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमने डिहाइड्रेशन करनी है। सबसे पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ये वाली कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, ये आगे भी अटैच है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक और कार्बन के साथ अटैच है तो ऐसे अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब इसमें हमने 75% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है और टेम्परेचर 140 से लेकर 170 डिग्री यूज करना है तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब देखिएगा डिहाइड्रेशन कैसे होगी। ये OH रिमूव होगा और ये जो दो H लगे हुए हैं इनमें से एक H रिमूव होगा। इन दो H को अगर मैं सेपरेट करके बना दूं, इस तरह करके बना दूं, यानी एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर, तो बात और क्लियर हो जाएगी। ये वाला H और ये OH ये आपस में रिमूव होंगे, इनसे वाटर बनेगा और बकिया क्या बनेगा CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो गया अल्कीन। इस तरह हमने अल्कीन बना ली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। फिर अब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लेना है। अब हमने कौन से वाला अल्कोहल लेना है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली दो और कार्बन के साथ अटैच है। ये भैया हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ये CH2 को मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे करके लिख दूंगा। फिर अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है लेकिन वो 60% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है और टेम्परेचर 100 डिग्री। तो अब OH यहाँ से रिमूव होगा, H यहाँ से रिमूव होगा तो बन जाएगा वाटर और रह जाएगा ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर आ जाएगा ताकि कार्बन के बॉन्ड पूरे हो जाएं। ये भी अल्कीन है तो इस तरह अल्कीन बन गया। फिर भैया जी टर्शरी अल्कोहल, ये जो भी हमने यूज किया था ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऐसे भी लिखते हैं जैसे 2 के ऊपर नॉट का साइन डाल दें। अब टर्शरी अल्कोहल, इधर भी CH3, इधर भी CH3, ये R का मतलब क्या है? R का मतलब भी CH3 है तो मैं यहाँ भी CH3 ही लिख देता हूँ। ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जब यूज करेंगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 20% यूज करना है और टेम्परेचर सिर्फ 85 डिग्री यूज करना है। वही डिहाइड्रेशन का काम होगा। ये OH रिमूव होगा और इनमें इसमें से कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और वाटर बनेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसे घबराना नहीं है, ये अल्कीन ही है। ये क्या है? अल्कीन ही है।
तो इस रिएक्शन को यहीं पर मेरे ख्याल में वाइंड अप कर देते हैं, वरना वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। फिर मजीद जो कुछ रिएक्शन है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपने अपने फीडबैक कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा है।